नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारे देश में दो मुख्यमंत्रियों को लोग खूब सुन रहे हैं। एक योगी आदित्यनाथ जी तो वहीं दूसरा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी। इनके सपोर्टर तो इनको सुनते ही हैं, साथ में इनके विरोधी लोग भी इनके भाषण को ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे भी चलाते हैं कि योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, और वहीं हम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को देश का गृह मंत्री बन जाना चाहिए। वैसे में सोशल मीडिया पे लिखने से थोड़ी कुछ होता है, ये वास्तविक अभी तो बहुत दूर की बात है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक इंटरव्यू में मुसलमानों के बारे में खुलकर अपनी राय रखी। आप लोग खुद ही देख लीजिए। कि लोग चुनाव 10,000 के लिए देते हैं। आई थिंक दैट इज नॉट द वे पीपल वोट फॉर। ठीक। अभी हम 1 लाख करके भी दूंगा तो हमारा असम में काफी वर्ग मुझे वोट नहीं देने वाला है। कौन सा वर्ग? जो हम लोग बोलता हूँ, हमारे मियाँ मुसलमान लोग, अगर मैं 1 लाख करके मुझे बोलेगा ये सीएम साहब बहुत अच्छा है। एक लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। बोला आपको? हाँ, मुझे बोलते रहता है जो जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। तो इसीलिए वोट एक आइडियोलॉजी के लिए होते हैं। मैं दोष नहीं देता हूं। ये वोट खाली कोई स्कीम के लिए वोट हो जाता है, ये नहीं होते हैं। लेकिन आपको स्कीम भी करना है, बिकॉज यू आर इन गवर्नमेंट, यू हैव टू डू समथिंग। बट खाली उनके लिए ही आपको वोट मिलता है, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक असेसमेंट होते हैं। इसी पर मेरा अगला सवाल है कि कभी आपने सोचा कि किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा? ऐसा क्यों सोचते हैं वो? सोचना चाहिए उनको, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा उनके लिए अच्छा काम नहीं करता हूं। खुल्लम खुल्ला मतलब नहीं, देखिए मतलब वो लोग, पर्देदारी देखिए वो लोग हमारा फॉरेस्ट का जमीन कब्जा करके रखते हैं, अराउंड 10 लाख एकड़। तब हमें खाली नहीं करना पड़ेगा। एज ए सीएम दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई मर्द दूसरा शादी करता है, मुझको उनको जेल भेजना है, दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये काम करता हूं तो मुझे कैसे वोट देगा? तो मतलब सच है कि आप कानून लाए ही बहु विवाह के खिलाफ, ऐसे लोगों को पनिश करने के लिए? हाँ, आप पहले 10 साल तक पनिश हो जाए, 10 साल तक पनिशमेंट मिले, 10 साल तक का बाद बीजेपी को वोट देने वाला है ये लोग। 10 साल के बाद? बिकॉज देन बैड एलिमेंट्स विल बी न्यूट्रलाइज। अच्छा, जो ये एलिमेंट है ये लोग न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर जमीन उनका कब्जा में नहीं होगा, वो भी हमारे जैसा जमीन में ही रहेगा, वो भी एक ही शादी करेगा, हम भी एक शादी करेगा, तो हमारा भी हम भी हमारा बेटी को प्रॉपर्टी का राइट्स देता हूं, वो लोग भी देना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे समान हो जाएगा। मोदी जी का 10 साल शासन रहेगा तो सब कुछ समान हो जाएगा। अच्छा, बहु विवाह इतनी बड़ी समस्या थी क्या असम में कि आपको कानून लाना पड़ा? बहुत बड़ा। किसलिए आप में क्षमा कीजिए, अगर आपका हस्बैंड दूसरा शादी करता है तो आपको कैसा लगेगा? तो द पेन, आप भले आपका लेवल में भी, हु इज अदरवाइज कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट, किसी का ऊपर आप डिपेंड नहीं हो, लेकिन इट इज ए बिग इमोशनल, एक बहुत ही डिफरेंस करता है जो भी हो। अगर मेरा माँ भी ये सिचुएशन को फेस करता है, people gets lot of emotional disturbance, nobody able to reconcile। तो सरकार किस लिए होते हैं? तो इसीलिए ये बहुत वोमेन एम्पावरमेंट के लिए, माँ को एक डिग्निटी देने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है, और ये कदम को सबको सपोर्ट करना चाहिए जो माँ का पेट में जन्म लिया है। अच्छा मुख्यमंत्री, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, सबको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा मुख्यमंत्री जी, आप शुरू से ऐसे थे या बीजेपी में आने के बाद ऐसे हो गए? आसाम में जो भी जन्म होता है उनको थोड़ा बहुत ऐसा होना पड़ता है। क्यों? इसलिए हमारा स्टेट, वी शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। टुडे सुप्रीम कोर्ट का भाषा में बोलता हूं कि असम इज फेसिंग एक्टिव डेमोग्राफिक इन्वेशन। तो जो मेरा डेमोग्राफी था, 90% हिंदू थे, 10% मुस्लिम थे। टुडे 40% is Muslim, 60% is Hindu। So in that situation, आपका सोचने का तरीका भी थोड़ा उल्टा हो ही जाएगा। अच्छा, आपको थोड़ा सा
आप जैसे दिल्ली में सोचते हैं सेम सोच में गुवाहाटी में रख नहीं सकता हूँ। 2011 के सेंसस में लगभग 34% आया था, आप कह रहे हैं 34 अभी है। 40 है, और आपने दावा किया है कि 41 होते होते वो आधे से ज्यादा हो जाएंगे। 34.5% है 2011 and decadal growth is 4%. So 2021 में 38 हो गया and 2027 में another 2 हो गया। So जो 40% है ये statistical presumption है, हो सकता है आधा % उधर उधर होगा। Growth is continuously 4 to 5% right from 1961. So we are facing this. तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्यों? अरे आप अगर आप है तो कैसे समाप्त? नहीं, अगर आप मुझे रखे तब भी, अगर वो लोग 90% होने का बाद भी मैं रहूं तब तो समाप्त नहीं होगा, थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन जैसे जैसे 50 का ऊपर चला जाएगा तब तक आप नहीं होगा, वही लोग होगा। एंड सुप्रीम कोर्ट बोला है ये डेमोग्राफिक इन्वेशन है, ये अटैक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका घर में जन्म ले लिया, वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज इन ए 3 जज बेंच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम ये बोला है कि ये नेचुरल ग्रोथ नहीं है, असम इज फेसिंग डेमोग्राफिक इन्वेशन एंड इट इज ए पार्ट ऑफ ए प्लान, एक जो डिजाइन से हो रहा है। दिस इज द वर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी, तो मुख्यमंत्री जी ये सिर्फ बहुविवाह रोकने से तो ठीक काम नहीं होगा और बहुत कुछ तो करना क्या पड़ेगा। करेंगे? कर रहा हूं। क्या? जैसे पहले साइल मैरिज को हमने पूरा समाप्त कर दिया असम में। अभी 16 इयर्स का नीचे कोई शादी नहीं कर सकता है असम में, जो भी करे चाइल्ड मैरिज तो उनका साथ साथ अगर करे तो दे विल बी इवन दे हैव कन्विक्टेड इवन इन पॉस्को ऑल्सो। तो हम लोग बहुत सीरियसली लेता हूं। कम से कम 12,000 लोगों को हमने गिरफ्तार किया हूं। बहुत अच्छा। ये तो फिर जो शादी करवाता है काजी जैसा आप समझते हैं, जो अभी ये प्रथा भी हमने बंद कर दिया। इफ यू गेट मैरिड यू हैव टू रजिस्टर्ड इन ए रजिस्ट्रेशन ऑफिस, देयर विल बी नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर एनी कम्युनिटी। अभी मैं बाल विवाह को बंद किया, अभी बहु विवाह का पीछे लगा हूं। फिर आगे जाके बेटियों को इक्वल प्रॉपर्टी राइट देना चाहिए, उसमें लगूंगा। तलाक में तो कानून ऑलरेडी आया है, हम लोग बहुत मतलब स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट करता हूं। तो जो जरूरतें हैं और लोग बांग्लादेश से ना आए, एवरी डे वी पुश बैक 30-40 पीपल। अगर मेरा ट्वीट आप कभी फॉलो करें तो आपको लगेगा कि एवरी मॉर्निंग वी पुश बैक 30-40 पीपल हु क्रॉस फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। और यहां से भी कुछ कुछ लोगों को पकड़ के हम लोग, जो लोग का पुख्ता सबूत है तो उनको भी हम पकड़ के बाहर भेजता हूं। सो इन असम उसका एसओपी क्या है सर? इसका एक हमारा जो एसओपी आइडेंटिफाई करना कि अवैध घुसपैठिया, एसओपी क्या है? अगर आप 1971 का पीछे आया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम, ये कानून कांग्रेस ने ही बनाया था 1951 में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खाली एक ऑर्डर ऑफ एक्सपल्शन पास करे, वी कैन पुश देम बैक if the person has entered into India post 1971. अगर प्री 1971 होते हैं देन उनका प्रोसीड्यूर लंबा होते हैं। उसके बाद जो है तो आप उनको, हाँ, तो अभी जो आते हैं उनको हम तुरंत एक रात का खाना खिला के सुबह भेज देता हूँ। अच्छा, रात का खाना खिलाया, सुबह में रात वापस? का खाना खिला देता हूँ, फोटोग्राफ कर लेता हूँ, बायोमेट्रिक्स वगैरह रख लेता हूँ, देन सुबह वी पुश देम बैक। खूब ताली बज रही है आपकी इन बातों। ताली का बात नहीं है, जो हो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।